वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो लव रीडिंग। ठीक है, हम लव रीडिंग कर रहे हैं तो रीडिंग खुद डिसाइड करेगी टॉपिक क्या है। ठीक है, अच्छी देखते हैं क्या हो रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, आप दोनों के दिल दिमाग में एक दूसरे को लेकर क्या चल रहा है। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं सबसे पहले आपके अंदर क्या चल रहा है, इस इंसान को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके थॉट प्रोसेस क्या रहता है, आपके दिमाग में किस तरीके की थिंकिंग रहती है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। इस इंसान को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके थॉट प्रोसेस में क्या चलता है इस इंसान को लेकर। ओके, आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं है, आप इमोशनली इस इंसान के साथ एक सेटिस्फाई फील नहीं करते, आपको वो एक इमोशनल फुलफिलमेंट फील नहीं होती, आप इमोशनली होपलेस हो चुके हैं। आपने इस रिश्ते में, आप बहुत कंफ्यूज हैं, आपको नहीं, आपने इस रिश्ते को हर तरीके से सही करने की कोशिश कर ली, हर तरीके से बनाने की कोशिश कर ली, लेकिन आप एक होपलेस एनर्जी में रहते हैं। आपको ऐसा लगता है, आपको वो इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, आपको वो सपोर्ट नहीं मिलती, आपको वो लव, वो केयर नहीं मिलता जो आपको इस रिश्ते से मिलनी चाहिए। ठीक है, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं इस रिश्ते को लेकर, बहुत सारी क्लैरिटी नहीं है, शायद ये इंसान आपको मतलब कि एक आपसे ट्रुथ नहीं बोलता या आपके साथ बहुत ज्यादा फेयर नहीं है, लेकिन आप एक इमोशनल लॉस की एनर्जी है, इमोशनल डिससेटिस्फेक्शन की एनर्जी है, इमोशनली आप फुलफिल नहीं है इस रिश्ते से, इस इंसान से खुश नहीं है। ठीक है, आप हमेशा इस इंसान को लेकर कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि आपको कुछ बहुत ज्यादा स्टेबल और सॉलिड दिखता नहीं है। ठीक है, ओके, आपको एक सॉलिड एनर्जी फील नहीं होती, आपको एक हैप्पीनेस नहीं दिखती, आपको एक बैलेंस नहीं दिखता इस कनेक्शन में, इस इंसान के साथ इमोशनल हैप्पीनेस नहीं है इस रिश्ते में, इस इंसान और आपके बीच। आपके माइंड में तो यही रहता है, आपको, आप इमोशनली इस पर्सन के साथ सेटिस्फाई फील नहीं कर सके। ठीक है, आपके पर्सन के अंदर क्या चलता है आपको लेकर, लेट्स सी, आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं। आपके अंदर डाउट है, आप एक क्वेश्चन मार्क है, क्या ये इंसान आपको प्यार भी करता है या नहीं। आप लोग मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं, नो कांटेक्ट में भी हो सकते हैं, लेस टू कांटेक्ट में हो सकते हैं। आपके माइंड में क्वेश्चन मार्क है, आप जानना चाहते हैं कि इस इंसान को आपसे प्यार है भी या नहीं। ठीक है, ओके, आपके पर्सन के माइंड में क्या चलता है, थिंक अबाउट योर पार्टनर। आपके पर्सन जब भी इस रिश्ते को देखते हैं तो क्या सोचते हैं, आप डिससेटिस्फाई हैं इस रिश्ते से, खास तौर पे इमोशनली। ओके, आपको इमोशनली सपोर्ट चाहिए लेकिन वो आपको नहीं मिल पाती। आपके पर्सन के माइंड में क्या चलता है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट ये क्या सोचता है इस रिश्ते को लेकर। ओके, इंसान कंफ्यूज है, ये आपके साथ ये आपको स्टेबिलिटी दे या ना दे। ठीक है, इसलिए शायद आपको शो नहीं करता, इसलिए आपकी सपोर्ट में होता नहीं है। अगर मैरिज है तो ये इंसान उस तरीके से आपको प्रोटेक्ट नहीं करता जिस तरीके से इसको करना चाहिए, बाहर फैमिली में आपका साथ नहीं देता या आपको एक सपोर्टिव नहीं रहता, आप एक सपोर्टिव हैंड नहीं रखता जितना इसको रखना चाहिए। ठीक है, हम्म, एक सपोर्टिव नहीं है ये इंसान आपके साथ, अनस्टेबिलिटी है, ये इंसान कंफ्यूज है, इसको नहीं पता किसको यहाँ पर आपके साथ एक स्टेबिलिटी देनी है या नहीं देनी है, या आपको वो सिक्योरिटी देनी है या नहीं देनी है। जो चीज आप फील करते हैं इसको लेकर कंफ्यूज है, एक कंफ्यूजन है। और अगर ये अनमैरिड है तो उसको ये फील होता है कि अगर आपको मैरिज प्रपोजल देना है तो ये आपके साथ एक इतना स्टेबिलिटी या इमोशनल इन्वॉल्वमेंट डाले, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अदरवाइज इसको डिटैच रहना, दूर रहना ही बेहतर है। क्या ये जानता है आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, बच्ची, क्या ये इंसान जानता है कि आप इसको लेकर क्या सोचते हैं। ओके, क्या आपके पर्सन जानते हैं क्या ये इंसान आपको लेकर क्या सोचता है, आपके पर्सन को पता है कि आपके थॉट प्रोसेस में क्या है। क्योंकि इस इंसान ने आपको, मैं बताऊं, जैसे कि इंटेंशनली ये कंफ्यूजन, इंटेंशनली ये डिस्टेंस है, इंटेंशनली ये साइलेंट एनर्जी, बिल्कुल ये इंसान जानता है और ये अपने कंट्रोल में सारी चीजें रखना चाहता है, इसको पता है, डोमिनेट करना चाहता है, ये चाहता है कि इसके कंट्रोल में रहे ये कनेक्शन, ये रिलेशनशिप, ये पूरी सिचुएशन इसने होल्ड करके रखी हुई। ये जानता है कि आप जानना चाहते हैं कि इसके दिल में क्या है, ये जानता है कि आप जानना चाहते हैं इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, ये जानता है कि आप चाहते हैं कि ये इंसान आपकी इमोशनली सपोर्ट बने, एक सपोर्टिव हैंड रखे आपके साथ। ठीक है, बहुत स्ट्रांगली जानता है, डोमिनेटिंग है, ये जानता है कि आप इसको लव करते हैं, ये जानता है कि आपके दिल में इसके लिए प्यार है, आप इस कनेक्शन के लिए काफी
प्रोटेक्टिव रहते हैं, ठीक है, ये बहुत स्ट्रांगली जानता है आप इस कनेक्शन में किसी तरीके की क्लैरिटी चाहते हैं, आप इस ब्रोकन रिलेशनशिप या ब्रोकन एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, स्ट्रांगली जानता है, ठीक है। ये जानता है आप हर्ट हैं इस इंसान की वजह से, आपको स्टेबिलिटी फील नहीं होती, आपको वो बैलेंस, वो अटैच, वो सब कुछ फील नहीं होता, ठीक है। आप क्लैरिटी चाहते हैं इस रिश्ते में, ये साइकिल स्टार्ट होनी है या नहीं होनी है, बहुत स्ट्रांगली जानता है ये पर्सन, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है इसको पता नहीं है तो इसको सब पता है, ये बहुत स्ट्रांगली जानता है कि आपकी अंदर क्या चल रहा है, आप इस रिश्ते से क्या चाहते हैं, आपको क्या क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। ओके, आपके पर्सन जानते हैं यहाँ पर एक पार्टनरशिप चाहते हैं, आप यूनिटी चाहते हैं, लव चाहते हैं, कंपैटिबिलिटी चाहते हैं, एक हैप्पी कपल, एक हैप्पी पोटेंशियल आप सोलमेट या एक रिलेशनशिप की तरह देखते हैं, एक हार्मनी और बैलेंस लेना चाहते हैं, लाना चाहते हैं। आपको क्वालिटी और अट्रैक्शन लगता है, कोई आपको ऐसा लगता है यहाँ पर एक आप एक प्रपोजल देना, एक प्रपोजल लेना चाहते हैं, ठीक है। आप सक्सेस चाहते हैं, आप इस प्रोटेक्टिव कनेक्शन चाहते हैं आप इस रिश्ते में, ठीक है। किसी तरीके की क्लैरिटी, न्यू आइडियाज पे काम करना, अगर पुराने आइडियाज वर्क नहीं कर रहे, पुराने सिचुएशन, पुराने हालात वर्क नहीं कर रहे, तो आप न्यू चीजों पे काम करना चाहते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी आए, आप इंटेलेक्चुअल हो जाएं, यहाँ पर एबिलिटी है विक्ट्री लाने की इस कनेक्शन में, वो पोटेंशियल है कि इस कनेक्शन को सक्सेसफुल कनेक्शन बनाया जा सके, ठीक है। क्लैरिटी आनी चाहिए यहाँ पर, आप क्लियरली थिंकिंग, आप एक ब्रेक थ्रू चाहते हैं, आप क्लियर थिंकिंग की तरफ, एक क्लियर थॉट्स की तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। अच्छी देखते हैं, क्या आप जानते हैं ये इंसान क्या सोचता है, क्या आप जानते हैं क्या ये इंसान क्या सोचता है, क्या आप जो सोचते हैं इस इंसान के लिए, क्या आपको राइट चीज पता है, लेट्स सी, क्या आप जानते हैं इंसान क्या सोचता है। आप अपनी इंट्यूशन से आप जानते हैं कि इसके दिमाग में क्या चलता है, ठीक है। आप जानते हैं इंसान चीज कंट्रोल में रखना चाहता है, आप काफी इंट्यूटिव हैं, हाई प्रिस्टिस हैं, ठीक है, एक मिस्ट्री है, इंट्यूटिव है, आप इंट्यूशन का यूज करते हैं इस इंसान के सेल्फ को समझने के लिए, इस इंसान के माइंड को जानने के लिए, इसकी पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए, मेल है या फीमेल है। आप जानते हैं इंसान क्रॉस रोड पर है, ये जानता है, आपको पता है कि इस इंसान को, अगर इस इंसान ने जब आपका सपोर्टिव हुआ, जब आपको क्लैरिटी दी, तो इस इंसान को इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्या आप जानते हैं। बिल्कुल, ये इंसान इसलिए सब कुछ नहीं करता कि आपको स्टेबिलिटी का यहाँ पर है, ये इंसान अवेकन है, ये इंसान जानता है कि आप इससे क्या चाहते हैं, बिल्कुल, ठीक है। आप जानते हैं, आप सही समझ रहे हैं कि इंसान आपके साथ एक पेजेस की एनर्जी में क्यों कनेक्ट करता है। इसका रीजन ये है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आप बहुत ज्यादा होपफुल ना हो, आप बहुत ज्यादा डिमांडिंग ना हो, आप बहुत ज्यादा मतलब कि इसके सर पे सवार ना हो, आप डोमिनेटिंग ना बने, अगर इसको कुछ करना है तो ये कर लेगा अपने राइट टाइम पे, आप इसको फोर्स ना करें, ठीक है। आप एक हाई प्रिस्टिस की एनर्जी, आप अपनी इंट्यूशन का यूज कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे, और आप जानते हैं इंसान अवेकन है, ये इंसान अवेयर है, ठीक है, एक जजमेंट एनर्जी है, एक सेल्फ एवोल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान एक मतलब कि एक डिस्कनेक्ट एनर्जी में, आप जानते हैं कि ये इंसान आपकी लाइफ में जब आना चाहता है जब आपके लिए इसके पास कुछ रास्ता हो, या कोई गुड न्यूज हो, या कोई अपॉर्चुनिटी हो, या कोई इसके पास आपको देने के लिए कोई ऑफर हो, ठीक है। ये इंसान आपकी लाइफ में उस वक्त एंटर करना चाहता है। रेवोल्यूशन, कॉम्प्रोमाइज, हैप्पी फैमिली, रीयूनियन, कमिंग होम, ठीक है, सेलिब्रेशन, सरप्राइजेस, आप यहाँ पर एक पार्टनरशिप चाहते हैं। यहाँ पर आप जो एक कंफ्यूजन, एक होपलेस एनर्जी में जो होते हैं ना, आपके पर्सन जानबूझ के, मैंने कहा ना, इंटेंशनली आपको ये चीज फील करवाई जाती है, इस कनेक्शन में डिस्टेंस है, इस कनेक्शन में वो पोटेंशियल नहीं है, या ये इंसान आपको इतना वैल्यू नहीं करता, या ये इंसान आपको ध्यान नहीं देता, ये जैसे कि इंटेंशनली, अब ये वर्सेस देम भी हो सकता है, लेकिन आप लोग एक दूसरे के साथ इतना कुछ होने के बाद भी कनेक्टेड हैं, आपको किसी चीज जैसे कि एक वो कनेक्शन, एक टॉक्सिसिटी है, आप लोग एक जुड़े रहते हैं, पास में कोई ना कोई नेगेटिविटी भी रही है, शायद पास से बहुत टाइम से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस हैं आप लोग के बीच, ठीक है। आपने बहुत अपने नॉलेज के साथ, अपने विजडम के साथ इस कनेक्शन में वर्क करने की कोशिश करी, लेकिन कोई ना कोई टॉक्सिसिटी है, कोई ना कोई यहाँ पर आप लोग बंधे हुए हैं एक दूसरे से, चाहे वो हैप्पीनेस, चाहे वो बैलेंस मिल रहा है नहीं मिल रहा है, लेकिन आप लोग एक दूसरे से बार बार आके कनेक्ट हो जाते हैं। करंट टाइम फ्रेम की एनर्जी है, आपके पर्सन थोड़ा सा डोमिनेटिंग, चीजों को अपने ही हैंड ओवर करके बैठे हुए हैं, अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंगली चलाना चाहते हैं करंटली, ठीक है। ये इंसान करंटली इसी थॉट प्रोसेस में इसके अकॉर्डिंगली चलेगा, इसके अकॉर्डिंगली सारी चीजें मूव करेंगे, इसके अकॉर्डिंगली रिलेशनशिप या ये सिचुएशनशिप चलेगी, ठीक है। ये इंसान बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटल थॉट प्रोसेस का है, ठीक है। इसके स्ट्रॉन्ग, इसकी जो एक थॉट प्रोसेस जो एनर्जी है बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेंटली स्ट्रॉन्ग है, ठीक है इंसान। ओके,
आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन इस रिश्ते के लिए क्या रहने वाला है? आपके पर्सन का वेट नेक्स्ट मूव इस कनेक्शन के लिए क्या रह सकता है आपके पार्टनर का? इंसान किसी तरीके की क्लैरिटी देने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर पैलेस ऑफ सूट्स की एनर्जी है, बिल्कुल यहाँ पर इंसान किसी तरीके की क्लैरिटी लाने की कोशिश कर सकता है इस रिश्ते में। बिल्कुल कोई रशियन वाली एनर्जी हो सकती है, कम्युनिकेशन नहीं है तो हो सकती है, बातचीत हो सकती है किसी तरीके की, आपको लिटिल बिट ही सही लेकिन कोई क्लैरिटी, कोई मूवमेंट, कोई एक्शन देखने को मिल सकता है। आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? बात नहीं हो रही तो बात हो सकती है। पेज ऑफ कॉइन की एनर्जी, आपको कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट रिसीव हो सकता है इस इंसान की तरफ से, ठीक है। इंसान जानता है आप फेड अप हो चुके हैं, आप बेजारियत का शिकार हैं, आप पुरानी रिपीटेड साइकिल में नहीं आना चाहते, आप रनर चेजर वगैरह नहीं चाहते, आप चाहते हैं भाई एक क्लैरिटी, एक डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल यहाँ पे इंसान आपको कोई कप ऑफ लव ऑफर कर सकता है, एक हीलिंग है इस कनेक्शन में, ठीक है। कोई क्लैरिटी कुछ ये दे सकता है। आप ब्रोकन नहीं जानता, इसने आपको हर्ट किया हुआ है, इसने आपको बहुत ज्यादा एक डिस्टर्ब किया हुआ है, इसकी वजह से आप बहुत डिसअपॉइंट है, लेकिन ये आपको एक एक ऐसा ऑफर भी नहीं देना चाह रहा जिससे आप बहुत ज्यादा हर्ट हो जाए, आप बहुत ज्यादा होपफुल हो जाए, आप बहुत ज्यादा इसके ऊपर रिलाई करें, आप इसके ऊपर डिपेंड हो जाए, ठीक है। एक क्रॉस रोड वाली एनर्जी है यहाँ पर, एक क्रॉस रोड पे है ये रिलेशनशिप, ठीक है। आपके पर्सन का कोई एक्शन रहेगा तो बहुत सॉलिड और स्टेबल रहेगा। आपके पर्सन आपकी तरफ जो एक्शन लेने वाले हैं बहुत सॉलिड और स्टेबल रहेगा। एक जजमेंट कॉल हो रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर को अवेकन किया जा रहा है। आपके पर्सन ने अगर राइट टाइम है, राइट टाइम पे कुछ डिसाइड नहीं करा, कोई मूवमेंट नहीं करी तो बहुत लेट हो जाएगी, ठीक है। बहुत लेट हो जाएगा क्योंकि आप अब तक यही कंफ्यूज है, क्योंकि ये आपको कुछ भी कह रहा हो, कोई भी एक्ट कर रहा हो, इसने पास में कोई भी प्रोमिस किए हो या ना किए हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है यहाँ पर चल के आ रहा है, क्योंकि आपके पर्सन एक नॉन कमिटल, नॉन इंटरेस्टेड सा बिहेवियर शो कर रहे हैं, ठीक है। विश फुलफिलमेंट है यहाँ पर ये कनेक्शन आपकी, ठीक है। ये इंसान जानता है, ठीक है। ट्री ऑफ लाइफ यहाँ पे ये इंसान और आपके बीच कोई ना कोई पास्ट सिचुएशन कनेक्टेड है। ट्री ऑफ लाइफ, आप लोग इस लाइफ टाइम से नहीं, पुरानी लाइफ टाइम से कनेक्टेड हो सकते हैं। आप लोग के बीच पुराने इश्यूज चले आ रहे हैं, ठीक है। आप लोग एक दूसरे से बंधे हुए हैं, कनेक्टेड हैं। आप इसके बिना लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी फील करते हैं और ये इंसान आपके बिना, ठीक है। क्लैरिटी की जरूरत है आपको इस कनेक्शन में और वो आप इस पर्सन से चाहते हैं, ठीक है। आप इसको लेकर आज भी इमोशंस फील करते हैं, लेकिन एक पास्ट टॉक्सिसिटी, एक ऑब्सेशन वाली वो चीज ब्रेक हुई है, ठीक है। एक पास्ट टॉक्सिक एनर्जी ब्रेक हुई है। इंसान एक डिफेंसिव एनर्जी में, गोस्टिंग एनर्जी में, ठीक है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप भी बहुत ज्यादा ओपन अप होना, आपके पर्सन तो ओपन अप हो ही नहीं रहते। आपके पर्सन थोड़े से प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस के हैं, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान एक प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस में है। आपकी लाइफ में एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं जो आपको अप्रोच करने वाले हैं, जो आपके साथ एक मैरिज और कमिटमेंट के बारे में सोचने वाले हैं, जिनका माइंडसेट आपके साथ एक कमिटमेंट का है। सिक्स ऑफ कप की एनर्जी, आप इसके बिना एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में रहते हैं, ठीक है। ओके, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। आपके पार्टनर की लाइफ में ऑप्शंस तो आपके अलावा बहुत सारे हैं, लेकिन इंसान नर्वस और कंफ्यूज है, कहीं भी इंटरेस्टेड नहीं है, कहीं भी बहुत ज्यादा इंसान इंटरेस्ट नहीं ले रहा, और आपके अलावा भी किसी ऑफर्स में, ठीक है। आपके अलावा अगर इसकी लाइफ में ऑफर हैं या कमिटमेंट की चीजें हैं तो ये इंसान बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। अनमैरिड है ये इंसान, ठीक है। मैरिज डिसीजन आपके पर्सन के हाथ में, आपके पर्सन के ही अकॉर्डिंगली आपके पार्टनर की मैरिज हो सकती है, और कोई और इंसान आपके पर्सन की मैरिज को डिसाइड नहीं कर सकता। इवन के फैमिली मेंबर भी आपके पर्सन के पास ही डिसीजन मेकिंग, ठीक है। ये इंसान के पास है। ये इंसान आपको कहता नहीं है, लेकिन इसके हाथ में, इसके कंट्रोल में ये इंसान आपसे चाहे तो शादी कर सकता है, ठीक है। मतलब कि ये सब कुछ इसके हाथ में है। डेथ एंड रीबर्थ, आपके पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। आपके पर्सन को इस कनेक्शन की नीड्स का अंदाजा हो रहा है, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली। आप वेट कर रहे हैं किसी तरीके की क्लैरिटी आने का, आप इंतजार कर रहे हैं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। यहाँ पे ये इंसान वेट कर रहा है, एक वेटिंग एनर्जी है, कुछ क्लैरिटी आने का, कुछ चीजों को सॉल्व करने का, ठीक है, रिकंसाइलेशन का। आपके अंदर एक वेटिंग एनर्जी है। आप
आप चाह रहे हैं तो इस कनेक्शन में आपको अब क्लैरिटी मिले, ये कनेक्शन बनना है या नहीं बनना है। आप यहाँ पर होपफुल तो हैं, लेकिन अब आप बहुत आप प्रैक्टिकली एक्ट कर रहे हैं, आप किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं, आप किसी टेक्स्ट का वेट कर रहे हैं, बहुत क्लियर कट हैं आप, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि अब आप डिसीजन मेकिंग में आ जाएं, अब आप इनडिसाइसिवनेस में नहीं रहना चाह रहे, आप शायद साइलेंट और डिस्कनेक्ट भी यूं ही हुए, ताकि इंसान आपके लिए एग्जैक्टली मतलब कि डिसाइड करे कि इस कनेक्शन में आपके साथ क्या इन्वेस्ट करना चाहता है, आपको कहाँ देखता है इस रिश्ते में, इसको क्या करना है। बिल्कुल यहाँ पर आप बहुत क्लियर हैं, आपको यहाँ पर क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। पॉजिटिविटी, आप खुद एक पॉजिटिव है, आप चाहते हैं आप चीजें पॉजिटिव वे में आगे बढ़े, अगर नहीं बढ़ती तो आप इस सिचुएशन को भी लेट गो करने के लिए कहीं ना कहीं मेंटली तौर पे रेडी हैं, ठीक है। आपका ड्रीम है 10 ऑफ कप्स, आपके जो माइंड में है आपका नेक्स्ट मूव, आप चाहते हैं यहाँ पर जो भी हो यहाँ पर नेक्स्ट क्लैरिटी आए कमिटमेंट को, मैरिज को, फ्यूचर को लेकर। आप एक जस्टिस चाहते हैं, डिवाइन जस्टिस, ठीक है। आपने हमेशा इस इंसान को वो सब प्रोवाइड करा जो इंसान डिजर्व करता था अब तक, ठीक है। लवर, स्ट्रांगली जेमिनी एनर्जी, यहाँ पे एक लवर एनर्जी है, बहुत ज्यादा एक लविंग कंपैशनेट पर्सन है ये इंसान, आपके साथ एक बहुत लव बॉन्ड फील करता है, यहाँ पे एक स्टेबिलिटी है, आप लोग एक सेम पेडिस्टल पे हैं, सेम माइंडसेट में है, लेकिन यहाँ पर आप लोग जो है ना एक डर बहुत रहे हैं, एक फियर को ब्रेक करना जरूरी है इस कनेक्शन में आप करंटली, ठीक है। एक फेयरफुल सिचुएशन को रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे जो एक फेयर क्रिएट हुआ है ना एक दूसरे को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, शायद आपके पर्सन के अंदर एक मैरिज कमिटमेंट फोबिक है इंसान, एक मैरिज को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं बहुत सारी, मेल और फीमेल हो दोनों को इस अब मैरिजेस में कमिटमेंट में एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज नजर आती हैं। लोग सिंगल होते हैं, कोई टेंशन नहीं होती, कोई बच्चे कच्चे नहीं होते, मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, फैमिली नहीं होती है, कोई मसला नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। ये दोनों ही साइड से आजकल एक चीज बहुत स्ट्रांगली अब फील करी जाती है, ये चीज बहुत ज्यादा समझ में आ रही है। लोग यहाँ पर अब मैरिज से भागते हैं क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आती है मैरिज और कमिटमेंट, ठीक है। ओके, करना क्या चाहिए आपको, आप इन सब चीजों में आए, आप एक तो वेट भी कर चुके हैं, आप वो वाले नहीं है कि आप मैरिज करना नहीं चाहते। यहाँ पर जो भी इंसान है ना अपोजिट जेंडर आपका, मतलब कि जो भी सामने वाली पार्टी है, वो इंसान एक कमिटमेंट फोबिक है, मैरिज को एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैरिज को एक बड़ी जिम्मेदारी वाली चीज समझा जाती है उस इंसान की नजर में। शायद उसने लाइफ में अपनी स्ट्रगल देखी है, चाइल्डहुड में, या किसी की मैरिज खराब देखी है, किसी की मैरिज में स्ट्रगल देखी है, इस इंसान का ऐसा लगता है बहुत बड़ा, जैसे कि ये एक बहुत बड़ी गैम्बलिंग है, आप कोई चीज डिसाइड करने जा रहे हो, और शायद एक प्रॉपर्टी की डील करना आसान है, एक मैरिज करना बहुत मुश्किल है, या तो कुछ ऐसा इम्पास। आपको खुद को बैलेंस बनाना पड़ेगा, आप ये फील करना बंद करें कि आपको कोई और आके कंप्लीट करेगा, कोई और आपकी लाइफ में बैलेंस करेगा। आपको आइसोलेट रहना है, आपको बहुत ज्यादा इस इंसान से सवाल जवाब नहीं करने, आपको एक आइसोलेशन में ही रहना चाहिए। सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ वर्थ पे वर्क करें, ठीक है। किसी से भी बैलेंस नहीं मांगे, किसी से भी कोशिश मत करें, कोई आपको एक्सेप्टेंस की एनर्जी में जो आपकी लाइफ में हो रहा है बस उसको एक्सेप्ट करें करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। बहुत ज्यादा आप होपफुल मत हो, प्रेयर करें डिवाइन से, यहाँ पर चीजें आपके अकॉर्डिंगली चलेंगी, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ सही होगा। एनलाइटमेंट की एनर्जी है, डिवाइन आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा एनलाइटन कर रहे हैं, आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन दिखा रहे हैं, अपने अबंडेंस पे वर्क करें। येलो कार्ड है, आपको एक गुड लक गुड चार्म आ रहा है आपकी लाइफ में। अब बहुत अकेलेपन से गुजरते हैं, आपको ऐसा लगता है आप अर्निंग कर लेते हैं, आप पैसा कमा लेते हैं, आप सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन एक मिस्ट्री आपकी लाइफ में, एक मिस्ट्री बनी हुई है, फ्यूचर किसके साथ है, मैरिज किसके साथ है, आपकी लाइफ में ये रिलेशनशिप रिकवर होगा या नहीं होगा, बहुत कंफ्यूज है इस चीज को लेकर, किस कनेक्शन में रिकवरी आनी है या नहीं आनी है, कोई और आना है, आप इस चीज को लेकर आप लाइफ को एक्सपेंड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं पुरानी चीजें खत्म हो, एक न्यू चैप्टर्स, न्यू चीजें यहाँ पर वो वक्त के साथ हो रही है, मतलब कि एक टाइम एक अच्छी एक हीलिंग करता है। वक्त ज्यादा गुजरने का मकसद ये नहीं है आपके टाइम वेस्ट हो रहे हैं, नहीं, आपके पुराने वूंड्स हील हो रहे हैं जो आपके आने वाले रिलेशनशिप पे, आने वाले कनेक्शंस पे इफेक्टेड नहीं होंगे, ठीक है। तो रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।